सुप्रभातम बच्चों। हम इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं। इंद्र सूक्त का 9वां जो मंत्र है, देखिए, यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत च्युत स जनास इंद्र। गृत्समद ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, वह इंद्र है। इंद्र की विशेषताएं और इंद्र की पहचान बताते हुए कहा जा रहा है, अन्वे जनास है, हे मनुष्यों, यस्मात् ऋते न विजयन्ते, यस्मात् जिसके, ऋते बिना, न नहीं, विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं करते हैं, जिसके बिना विजय प्राप्त नहीं करते हैं। यम जिसको, युध्यमाना, युध्यमाना युद्ध करते हुए, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते आह्वान करते हैं, जिस इंद्र को लड़ाई करते हुए रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो संपूर्ण विश्व का प्रतिमान हो गया, संपूर्ण विश्व की प्रतिमूर्ति हो गया है। यह अच्युत च्युत, अच्युत च्युत यानी, अच्युत यानी स्थिर को च्युत करने वाला, गतिशील करने वाला है। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो इंद्र के बारे में 3 विशेषताएं बताई गई है और कहा गया है कि जिसके बिना युद्ध में विजय संभव नहीं है, जिसको युद्ध करने वाले योद्धा रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं, यह विश्व से प्रतिमानम बभूव, और जो संपूर्ण विश्व का प्रतिमान हो चुका है, जो स्थिर को गतिशील करने वाला है, हे मनुष्यों, वही इंद्र है। ऐसा गृत्समद ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, जनास है मनुष्य, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यस्मात् ऋते जिसके बिना, ऋते अव्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति के साथ किया जाता है। यस्मात् ऋते जिसके बिना, न नहीं, विजयन्ते जीतते हैं, यम जिस इंद्र को, युध्यमाना लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए, अवसे रक्षा के लिए, अवसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, रक्षाई अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते आह्वान करते हैं। यह जो इंद्र विश्वस्य समूचे संसार की प्रतिमानम प्रतिमूर्ति बभूव हो गया है, यह जो अच्युत च्युत, अच्युत सुदृढ़ को भी नष्ट करने वाला, स्थिर को भी गतिशील करने वाला है। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रसंग, गृत्समद मुनि इस इंद्र सूक्त के मंत्र में प्रमुख देव इंद्र के वैशिष्ट्य का वर्णन कर रहे हैं। इंद्र इतना पराक्रमी है कि उसकी सहायता के बिना किसी को भी विजयश्री प्राप्त नहीं हो सकती। ये सबकी धारणा बनी हुई है। इसी मंतव्य को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। अर्थ, लोग जिसके बिना विजय नहीं पाते हैं, जिसको युद्ध करते हुए लोग अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, जो सबका परिमाण निश्चित करने वाला है, जो संपूर्ण विश्व की प्रतिमूर्ति है, संपूर्ण विश्व का परिमाण है, जो स्थिरों को भी गतिशील बना देता है, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। टिप्पणी, इस मंत्र के प्रथम चरण में 12 अक्षर है, जबकि जो त्रिष्टुप छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होने चाहिए। अतः न ऋते को न ऋते पढ़ा जाना चाहिए ताकि अक्षर 11 हो जाए। तो इसमें त्रिष्टुप छंद है। अब इसमें चौथी टिप्पणी देखिए, इस मंत्र से यह भाव ग्रहण होता है कि इंद्र सचमुच में शक्तिशाली है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता के लिए इंद्रदेव की कृपा चाहता है, जिसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह मानो सारे संसार की प्रतिमूर्ति है। पूर्ववर्ती मंत्रों में बताया गया है कि
इसने चंचल पृथ्वी तथा पर्वतों को भी सुस्थिर किया। तभी तो यहाँ इसके लिए अच्युत च्युत शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह देव सुस्थिर या दृढ़ अचलों को भी स्थान भ्रष्ट कर देता है, अर्थात उनको भी नष्ट करने में समर्थ है। इसी कारण ये सबका प्रतिमान है। मंत्र संख्या 10 देखिए। ये सस्वतो महीनो दधाना मन्यमानान सर्वा जघान ये सर्गते नानु ददाति श्रीघ्याम यो दस्यो हंता स जनास इंद्र। यहाँ पर इंद्र को शत्रुओं का संहारक बताया गया है। अन्वय ये मही एन दधानान सस्वत अमन्यमानान सर्वा जघान ये सर्गते श्रीघ्याम न अनुददाति यो दस्यो हंता जनास इंद्र। शब्दार्थ ये जो इंद्र मही विशाल काय एन पाप को दधानान धारण करने वाले यानी पाप को धारण करने वाले पापियों को सस्वत बहुत से अमन्यमानान इंद्र की सत्ता को नहीं मानने वालों को सर्वा वज्रेन वज्र से जघान नष्ट कर देता है। तो जो इंद्र विशाल काय पाप को धारण करने वाले यानी कि अत्यधिक पाप करने वालों को और बहुत से ऐसे लोगों को जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनको वज्र से नष्ट कर देता है। यह जो सर्गते उद्दंड या अभिमानी के लिए श्रद्धाम अभिमान को नहीं अनुददाती प्रदान करता है उसको सहन नहीं करता है। जो अभिमानी के अभिमान को सहन नहीं करता है। यह जो दस्यो शत्रुओं का असुरों का हंता है विनाशक है। हे जनास हे मनुष्यों स इंद्र है वह इंद्र है। तो इस पद्य में इंद्र के वीरता पूर्ण कार्यों का संकेत है। यहाँ घृतसमद कवि कहते हैं कि इंद्र के लिए जो कार्य अभिमत नहीं है उन्हें वह नहीं करता है। वह अपने विरोधियों को कभी भी क्षमा नहीं करता है। अर्थात जो महान पाप को धारण करने वाले ये मही एन दधानान जो महान पाप को धारण करने वाले हैं अर्थात पापियों को सस्वत अमन्यमानान बहुसंख्यक इंद्र को नहीं मानने वालों को वज्र से सर्वा जघान वज्र से मार देता है। जो महान पाप को धारण करने वाले यानी अत्यधिक पाप करने वाले हैं और जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनको इंद्र अपने वज्र से मार देता है। यह सर्गते श्रद्धाम न अनुददाती जो अभिमानी के अभिमान को न अनुददाती सहन नहीं करता है उसको सहन नहीं करता है। अभिमानी के अभिमान को उद्दंडी के उद्दंडता को जो सहन नहीं करता है। यो दस्यो हंता और जो शत्रुओं का संहारक है शत्रुओं को असुरों को मारने वाला है। जनास स इंद्र हे मनुष्यों वह इंद्र है। लिखा हुआ है अर्थात जो आत्मज्ञान से विमुख रहने वाले अभिमानियों का उत्साह नहीं बढ़ाता है उनके अभिमान को सहन नहीं करता है और जो दुष्टों या शत्रुओं का वध करने वाला है हे मनुष्यों वही इंद्र है। टिप्पणी नंबर 2 देखिए। सर्वा अर्थात वज्र से वज्र इंद्र का प्रमुख आयुध है। इसी से इंद्र वृत्त को मारता है। पौराणिक विवरण के अनुसार 6 नोकों वाले इस हथियार का निर्माण इंद्र ने वृतासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि की अस्थियों से किया था। मंत्र संख्या 11। यह संबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्याम सरदि अनुबिंदत ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम सयानम स जनास इंद्र। यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु गिरि शिखरों पर पर्वतों पर क्षीयन्तम निवास करने वाले संबर नामक असुर को चत्वारिंश्याम 40वें सरदी वर्ष में अनु पीछे पीछे जाकर अविंदत ढूंढ लिया प्राप्त
कर लिया। तो जिस इंद्र ने गिरी शिखरों पर निवास करने वाले संबर नामक असुर को 40वें वर्ष में पीछे पीछे जाकर ढूंढ लिया, प्राप्त कर लिया। यह जिस इंद्र ने ओजायमानम शक्ति दिखाते हुए, ओज दिखाते हुए, शयानम सोते हुए, दानुम दानव को, अहिम सर्प को, जघान समाप्त कर दिया। तो प्रसंग, इस इंद्र सूक्त के इस मंत्र में गृहसम्मत ऋषि द्वारा संबरासुर, एक असुर का नाम है संबर असुर, और महाबली अहि के मारे जाने का वर्णन कर रहा है। ये दोनों शक्तिशाली दैत्य आर्यों के शत्रु थे, जिनका विनाश करके इंद्र ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी का उल्लेख त्रिष्टुप नामक छंद के द्वारा यहाँ पर गृहसम्मत ऋषि कर रहे हैं। अर्थ, जिसने पर्वतों में रहने वाले अर्थात इंद्र के भय से गुफाओं में स्थिर, पर्वतेक्षु शीयंतम पर्वत श्रेणियों में निवास करने वाले संबर नामक असुर को 40वें वर्ष में, शरद ऋतु का अभिप्राय यह है कि 40वीं शरद ऋतु यानी कि 40वें वर्ष में खोज कर पा लिया। जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए ओजायमानम यो अहिम जघान, जिसने शक्ति ओज का प्रदर्शन करते हुए, लेटे हुए, सोते हुए दानव सर्प को मार डाला। हे लोगों, वह इंद्र है। तो टिप्पणी 1, संबर इंद्र का प्रबल शत्रु था, जो आर्यों को कष्ट देता रहता था। इंद्र से बचने व उसके हाथ न आने के लिए यह पर्वतों की गुफाओं में छिपकर रहता था। इंद्र को इसे खोजने में बहुत समय लगा और 40 वर्ष तक इन दोनों में आंख मिचोली चलती रही। अंत में इंद्र इसे ढूंढने में सफल रहा। इसे प्राप्त कर इंद्र ने मार डाला। इसी प्रकार इंद्र ने दानु पुत्र अहि नामक असुर को भी समाप्त किया, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तो ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पर टिप्पणी 3 भी देख लीजिए। वर्ष में 6 ऋतुएं होती है, जिनमें शरद भी एक है। प्राचीन काल में ऋतु के आवर्तन से ही संवत का ज्ञान होता था, अतः ऋतुवाचक शब्द शरद वर्ष का बोध कराने लगा। पश्चिम शरद है शतम कहा भी गया है। इसी के आधार पर 100 वर्ष की उम्र आयु आदर्श आयु मानी जाती रही है। मंत्र संख्या 12 देखिए। ये सप्त रश्मि वृषभ तुविष्मान अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहुद्याम आरोहंतम सजना स इंद्र। सप्त रश्मि वृषभ तुविष्मान, ये सर्तवे सप्त सिंधून अवासृजत वज्रबाहु, ये द्याम आरोहंतम रोहिणम अस्फुरत जना स इंद्र। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। सप्त रश्मि, 7 रश्मियों वाले मेघों से युक्त, 7 रश्मियों से युक्त वृषभ है, कामनाओं के पूरक। तुविष्मान, बलवान, ये जिस इंद्र ने सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को, 7 नदियों को अवासृजत बनाया है। वज्रबाहु, वज्र के समान भुजा वाले। ये द्याम आरोहंतम, जिसने द्याम स्वर्ग की ओर, आरोहंतम चढ़ते हुए, रोहिणम रोहिण नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जना स इंद्र। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। प्रसंग देखिए। इंद्र ने अनेक शक्ति संपन्न कार्य किए हैं। उनमें एक है देवों या आर्यों के शत्रुओं को समाप्त करना। इस पहले हमने पढ़ा, वृत्रासुर को उसने समाप्त किया। संबर दानव को अहि के अतिरिक्त इंद्र ने रोहिण नामक असुर का भी वध करके ख्याति प्राप्त की। उसी का वर्णन गृहसम्मत ऋषि इस मंत्र में कर रहे हैं कि उसने स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए रोहिण नामक असुर को समाप्त कर डाला। अर्थ देखिए। 7 किरणों वाले, सप्त रश्मि, रश्मि किरण, सप्त रश्मि 7 किरण वाले। वृषभ है, वृषभ है वर्षा करने वाले। इसके 2 अर्थ होते हैं। वृषभ है वर्षा करने वाले, और वृषभ है कामनाओं को पूरा करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले।
तुविष्मान बलशाली, बलवान, शक्तिशाली, ये जिस इंद्र ने सरतवे सप्त सिंधून अवासृजत, सरतवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 नदियों को अवासृजत बहाया, तो 7 किरणों वाले कामनाओं के पूरक शक्तिशाली जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 जलधाराओं को, 7 नदियों को बनाया। वज्र बाहु, वज्र तुल्य, वज्र जैसी भुजाओं वाले, ये जिस इंद्र ने द्याम आरोहंतम, स्वर्ग की ओर जाते हुए रोहिणम, रोहिण नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो यहाँ पर रोहिण नामक असुर के बारे में बताया गया है कि उसको स्वर्ग जाने का प्रयास वो कर रहा था और इंद्र ने उसका वध कर दिया। तो एक बार और इसको यहाँ से देख लो अन्वय से। सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान ये सर्तवे सप्त सिंधून अवासृजत, सप्तरश्मि 7 किरणों वाले, वृषभ कामनाओं को पूरा करने वाले, तुविष्मान शक्तिशाली, ये तीनों इंद्र के विशेषण हैं। इंद्र कैसे हैं? सप्तरश्मि, वृषभ है और तुविष्मान। ये जिस इंद्र ने सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 नदियों को अवासृजत बहाया या बनाया है। वज्र बाहु, ये भी इंद्र का विशेषण है। वज्र जैसी भुजाओं वाला, वज्र के समान भुजाओं वाला, ये जिस इंद्र ने द्याम आरोहंतम, स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए रोहिणम, रोहिण नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो इसके अब ये हमारे हो गए 12 मंत्र। इसके आगे के मंत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।